रावलपिंडी का स्याह साया। ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कहानी सुनो। मैं अली सिद्दीक रावलपिंडी में एक सरकारी मुलाजमत से रिटायर होने के बाद जब अपनी ज़िंदगी के बाकी अयाम सुकून से गुजारने का सोच रहा था तो एक दोस्त ने मुझे शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक खाली पड़ा बंगला दिखाया। वो मकान बरसों से सुनसान था, जिसकी कीमत ना होने के बराबर थी। सहन में एक पुराना गहरा कुआं था। दीवारों पर सेलिन और झाड़ झनकार ने पूरे सहन को ढांप रखा था। लेकिन मेरी बीवी फातिमा ने मकान को पसंद कर लिया। शायद उसे लगता था कि हम इसे मुरम्मत करके अपना बना सकते हैं। मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा ना था कि ये मकान किसी इंसान का नहीं बल्कि कुछ और का था। पहली रात ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कुएं के करीब बैठे बैठे एकदम सर्द हवा का झोंका आया। ऐसा झोंका जिसमें नमी नहीं बल्कि जैसे कोई सांस भर रहा हो। हवा के झोंके के साथ एक मध्यम सी आवाज़ आई जो समझ तो नहीं आती थी मगर कानों के अंदर घुस जाती। मेरे छोटे बेटे अहमद ने रात को रोते हुए बताया कि अब्बू, एक अंकल मुझे रात को जगाते हैं और कहते हैं आओ कुएं के पास। मैंने सोचा ये बच्चे की तखलील होगी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी घंटी बजने लगी थी। चंद दिनों बाद जब घर की सफाई मुकम्मल हुई और हम सब मामूल की ज़िंदगी गुजारने लगे, फातिमा ने किचन के आईने में एक स्याह सा धुंधला अक्स देखा। उसने मुझे बताया कि वो अक्स सिर्फ उस वक्त जाहिर होता है जब वो किचन में अकेली होती है। पहले तो मैंने मजाक समझा, लेकिन जब एक दिन खुद मेरे साथ कुछ पेश आया तो मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया। मैं सहन में बैठा सूरत यासीन पढ़ रहा था कि अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। जैसे ही मैं पलटा, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उस ठंडक को मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। रातों को घर के नल खुद ब खुद खुलने लगे। दीवारों पर पानी के निशान बनने लगे जो सुबह होते ही गायब हो जाते। और सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात यह थी कि सहन के पिछले कोने में वाक़या कुएं के गिर्द मट्टी पर हर सुबह छोटे छोटे बच्चों के कदमों के निशान होते थे। एक रात मेरी बीवी को नींद में बोलते देखा। उसकी आवाज़ में कोई और बोल रहा था, जैसे इसके जिस्म में कुछ दाखिल हो चुका हो। वो दोहरा रही थी, ये हमारा घर है, ये हमारा था। मैंने ज़ोर से अजान दी तो वो हड़बड़ा कर जाग गई, पसीने से शराबोर और चीख कर रोने लगी। मोहल्ले वालों ने हमें डराया। एक बुजुर्ग ने बताया कि इस मकान में पहले एक आमिल रहता था जो जिन्नात पर अमल करता था। उसने एक जिन को काबू करने की कोशिश की मगर वो जिन इस पर गालिब आ गया। आमिल की मौत के बाद वो जिन इस कुएं में बंद कर दिया गया या खुद ब खुद वहाँ कैद हो गया। मगर हर चंद साल बाद जब कोई इस घर में आता, वो अपनी मौजूदगी जाहिर करता, जैसे वो बता रहा हो कि ये जगह मेरी है। एक रात तकरीबन 2 बजे जब पूरा घर सो रहा था, मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। ये कोई औरत थी जो कुएं से आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कराहती हुई आवाज़ में कह रही थी, मेरा बच्चा कहाँ है। मैं हिम्मत करके शहर में निकला। मुकम्मल अंधेरा था, बस मेरी छोटी सी टार्च। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, उसका ढक्कन खुद ब खुद खुल गया और अंदर से सिर्फ एक सुर्ख आंख मुझे घूरने लगी। अगली रात मेरे बड़े बेटे की तबीयत खराब हो गई। वो बार बार एक ही बात कहता, अंदर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। हम इसे डॉक्टर के पास ले गए। सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं, मगर वो शख्सी तौर पर खौफजदा और गमगम रहने लगा। हमने एक कारी साहब को बुलाया। जैसे ही इन्होंने कुएं के पास सूरज जिन पढ़नी शुरू की, कुएं की मंडीर पर एक बिल्ली नमूदार हुई जिसकी आंखें सुर्ख थी और वो मुसलसल कारी को घूरे जा रही थी। कारी ने पढ़ाई तेज कर दी। बिल्ली चीख कर कुएं में छलांग लगा गई और एक खौफनाक चीख सुनाई दी। कारी साहब ने कहा, ये जगह नापाक है, यहाँ किसी को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला। तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। कुछ रातें ऐसी आईं कि हम दरवाजे के नीचे से किसी के कदमों की झलक देखते। दरवाज़ा खोलते तो कुछ ना होता, मगर सहन की मिट्टी में 2 छोटे पैर ज़रूर दिखाई देते जो धीरे धीरे कुएं की सिमत जा रहे होते। मेरी बीवी को एक रात ख्वाब आया जिसमें एक औरत, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, कह रही थी, तुम्हें हमारे साथ दफन होना होगा, तुमने हमें जगाया है। वो चीख कर उठ बैठी और कई दिन बुखार में मुब्तला रही।
मैंने हिम्मत करके कुएं के अंदर उतरने की ठानी। रस्सी बांधी, मशाल ली और नीचे उतरा। तह में एक चबूतरा था जिस पर खून से एक जुमला लिखा था, ये वो जगह है जहाँ रूहें कैद हैं। और वहाँ पर एक बच्चे की जली हुई तस्वीर भी रखी थी। मशाल की रोशनी मद्धम होने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की मगर रस्सी खींच ली गई। मेरी आवाज़ बंद होने लगी। जैसे ही मैंने सूरतुल फल्क पढ़नी शुरू की, रस्सी खुद ब खुद ढीली हुई और मैं ज़मीन पर आ गया। होश आया तो हस्पताल में था। मोहल्लेदारों ने बताया मुझे सेहन में बेहोश पाया गया। वो मकान सरकारी तौर पर सील हो चुका है, कोई वहाँ नहीं जाता। लोग कहते हैं आज भी अगर कोई इस कुएं के करीब जाता है तो वो आवाज़ आती है, तुमने हमें जगाया, अब सुकून नहीं मिलेगा। मैं अली सदीक आज भी वो सब कुछ सोचकर कांप जाता हूँ। वो कुआं, वो आँख, वो जले हुए चेहरे और वो आवाज़ें मेरे ख्वाबों का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।